हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे बाबा नीम करोली जी के बारे में। बाबा नीम करोली जो बाबा हैं वो उत्तराखंड के कैची धाम में उत्तराखंड में इनका एक आश्रम है और इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कैची धाम वाले बाबा और कंबल वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जानते हैं, कैची धाम वाले बाबा और महाराज जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनकी जो ख्याति है, मतलब नीम करोली बाबा जी की जो ख्याति है वह देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी व्याप्त है। और जो कैची धाम मंदिर है उत्तराखंड में, उनके संस्थापक भी हैं बाबा नीम करोली। इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे और हम इनके शिष्यों के बारे में जानेंगे कि इनके विदेशों में कौन कौन शिष्य है और उनकी हम कुछ कहानी को भी देखेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि जो उनके आश्रम है वो कहाँ है, वो विदेशों में भी स्थापित है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उत्तराखंड के कैची धाम वाले बाबा, उत्तराखंड में ये इनका आश्रम है। नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर इनका आश्रम है, जिसका नाम है कैची धाम आश्रम। इनका जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मण नारायण शर्मा। मतलब जो नीम करोली जो उनका नाम पड़ा है वो भी इसकी भी एक स्टोरी है, उसको भी हम आगे सुनेंगे। तो इनका वास्तविक नाम था वह लक्ष्मण नारायण शर्मा था और इनका जो जन्म है वो हुआ था सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक एक गांव में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। ये इनके पिता थे, इनका पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। और जो इनकी जो अन्य नाम है वो थे कंबल वाले बाबा, कैची धाम वाले बाबा और महाराज जी। जो इनके अनुयायी हुआ करते थे या जो उनके शिष्य हुआ करते थे वो उन्हें महाराज जी कहकर पुकारते थे। और कहा जाता है कि ये जो नीम करोली जो बाबा थे वो एक चमत्कारिक गुरु थे और इन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता था। और जो इन्होंने 11 साल की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था इनके पिताजी ने। चूंकि इनके परिवार वाले थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये साधु संत बने, इसलिए उनके परिवार वालों ने उनका विवाह 11 वर्ष की आयु में कर दिया। परिवार में इनका मतलब गृहस्थ जीवन में रहने का इनका मन नहीं था, लेकिन परिवार वालों के लिए ये परिवार के साथ रहे। चूंकि ऐसी ही सेम कहानी है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध की जब उनका जन्म हुआ था तो एक पंडित जी थे, उन्होंने बता दिया था कि ये बड़े होकर साधु संत बनेंगे। तो उनके पिताजी थे वो नहीं चाहते थे कि वो साधु संत बने, इसलिए उन्होंने उनका जीवन मतलब इस प्रकार से कर दिया था कि उन्हें 16 वर्ष की आयु में, मतलब जो गौतम बुद्ध थे उनको 16 वर्ष की आयु में ये भी नहीं पता था कि जो जीवन होता है उसमें एक स्टेज बुजुर्ग की भी आती है। तब उन्हें पता चला था कि ये होता है, तब उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक उसी प्रकार बाबा नीम करोली जी की था, इनको भी परिवार वालों को पता चल गया था कि ये साधु बनेंगे, इसलिए परिवार वालों ने, इनके पिताजी ने इनकी शादी जल्दी कर दी, यानी 11 वर्ष की आयु में। और 17 वर्ष की उम्र में यानी कि सन 1958 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने कैची धाम मंदिर में एक आश्रम की स्थापना की सन 1964 में। सन 1964 में इन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम का नाम था कैची धाम आश्रम। इनकी जो स्थापना थी, मतलब जो ये आश्रम था, जो ये मंदिर था, वह सन 1962 में वो पहली बार कैची धाम आए थे अपने एक पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ, और उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और इस आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है कि और हर साल जो 15 जून होती है उस समय इस कैची धाम वाले मंदिर में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है हर साल। और एक कहानी है कि इनका नीम करोली जो नाम है वो कैसे पड़ा। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि एक बार ट्रेन में नीम करोली बाबा जी यानी लक्ष्मण नारायण शर्मा एक बार बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में। तब टीटी चेक करने के लिए आता है तो पाता है कि इनके पास टिकट नहीं है। तो टीटी जो होता है वो इनको बाबा जी को यानी नीम करोली बाबा को ट्रेन से उतार देता है। उसके बाद बाबा जी भी उतर जाते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रेन शुरू नहीं होती, मतलब ट्रेन चालू नहीं होती है। तब टीटी को एक अधिकारी होता है, वो इनको जानता है, उस अधिकारी ने इनके बारे में काफी कुछ सुना हुआ होता है। तो वो बताता है कि ये साधु हैं, इनको आप ट्रेन में चढ़ा लीजिए। तो उसके बाद जो टीटी था वो इनको ट्रेन में आने के लिए बोलता है कि आप प्लीज ट्रेन में चढ़ जाइए। उसके बाद जो नीम करोली बाबा थे वो टीटी के सामने 2 शर्त रखता है कि पहली शर्त होती है
कि जो वो नीम करोली बाबा है, मतलब जो नीम करोली गांव है, मतलब ये जो ट्रेन में इनको उतारा जाता है उसका नाम नीम करोली गांव होता है। तो पहली शर्त होती है कि नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाया जाएगा रेलवे कंपनी द्वारा, और दूसरी शर्त होती है कि जो रेलवे कर्मचारी होंगे या जो रेल टीटी होगा वो आज के बाद से मतलब साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करता है, तब टीटी इनकी दोनों शर्तें मान लेता है और इनको ट्रेन में आने के लिए कहता है। तब जो बाबा जी होते हैं वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन फिर से शुरू हो जाती है। उसी के बाद से इनका नाम पड़ जाता है नीम करोली बाबा जी, क्योंकि उस गांव का नाम था। तो ये थी एक स्टोरी जो काफी फेमस है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। अब हम बात करेंगे इनके शिष्यों के बारे में। इनके शिष्य, इनके अनुयायी कौन थे। पहले नंबर पर आते हैं स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स थे, ये जो थे एप्पल जो कंपनी है उसके संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। सन 1972 में, इनके पीछे भी एक स्टोरी है। तो सन 1972 में जब एप्पल कंपनी जो थी वो काफी मतलब इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो ये काफी डिप्रेशन में थे स्टीव जॉब्स। तब 1972 में मतलब इनकी कंपनी वो थी, और 1974 में ये भारत आते हैं। तब ये जाते हैं बाबा नीम करोली जी के आश्रम में, तो वो उनसे मिलते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद से ही जो एप्पल कंपनी के लोगों का आइडिया जो था उनको इसी आश्रम में से आता है, क्योंकि जो बाबा जी थे, बाबा नीम करोली जी को सेब खाना बहुत पसंद था, और उसी के बाद से जो स्टीव जॉब्स थे उनने अपने एप्पल कंपनी का जो लोगो था वो कटा हुआ एप्पल को रखा। तो हमने देखा होगा कि जो एप्पल का लोगो होता है वो कटा हुआ सेब है, तो वो उन्होंने यहीं से उस लोगो को पहचाना था। दूसरे नंबर पर आते मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो हम सभी जानते हैं कि फेसबुक कंपनी के संस्थापक हैं। तो सन 2008 में जो फेसबुक थी उसको बेचने को लेकर ये जो मार्क जुकरबर्ग थे वो काफी असमंजस में थे। तब स्टीव जॉब्स थे, इन्होंने कहा कि आप भारत भ्रमण पर जाएं और नीम करोली बाबा जी के आश्रम जरूर जाएं। तो 1 महीने के अपने उस यात्रा में मार्क जुकरबर्ग थे वो 2 दिन रुकते हैं इनके आश्रम में, और वो इनसे इतने प्रभावित हो गए कि तब से जो फेसबुक जो थी वो बहुत ही अच्छी चलने लगी और उसको बहुत ही प्रॉफिट हुआ। तो ये थी मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी। तब से ही ये जो बाबा नीम करोली जी थे उनको बहुत मानने लगे। नेक्स्ट है जूलिया रॉबर्ट्स। जूलिया रॉबर्ट्स हैं, वो एक हॉलीवुड अभिनेत्री है, हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो ये अपनी शूटिंग के लिए भारत आई थी, तो ये जाती हैं नीम करोली बाबा के आश्रम में। तो ये इनकी फोटो से इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि ये बाद में हिंदू धर्म अपना लेती है। और एक कहानी है रिचर्ड एडवर्ड की। रिचर्ड एडवर्ड जो थे वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। ये साल 1967 की बात है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे, और ये उस समय एक ड्रग होती है जिसका नाम है साइकेडेलिक। उस ड्रग का नाम है साइकेडेलिक। उस टाइम ये उस पर रिसर्च कर रहे थे, और इस रिसर्च के दौरान ही ये उस ड्रग के इतने मतलब आदी हो जाते हैं कि उन्हें उस यूनिवर्सिटी से रिचर्ड एडवर्ड को निष्कासित कर दिया जाता है, यानी बर्खास्त कर दिया जाता है। आखिर ये ड्रग क्या होती है? ये ड्रग होती है कि ये ड्रग मतलब ऐसी होती है कि वह इंसान की जो मेंटल स्टेटस होता है, जो मेंटली उसका जो वो होता है उसको पूरा चेंज करती है। जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो ये ड्रग लेने के बाद उसे उसका पूरा मूड चेंज होता है, तो हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है। तो ये इस प्रकार की ड्रग थी, और इसी ड्रग के आदी हो जाते हैं ये रिचर्ड एडवर्ड। उस समय ये बहुत डिप्रेशन में थे, तो उसी समय ये भारत आते हैं 1967 में, और उसी समय ये मिलते हैं बाबा नीम करोली जी से, मिलते हैं उन्हीं के आश्रम में। तो ये उनसे उसी ड्रग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस ड्रग में ऐसा ऐसा होता है। तभी जो बाबा नीम करोली जी थे वो उसी गोलियों को कम से कम 10-12 गोलियां खा लेते हैं, मतलब ये साइकेडेलिक जो ड्रग थी। तो तब वो पाते हैं कि जो नीम करोली बाबा जी थे उनको वो ड्रग यानी वो गोलियां खाने के बाद भी कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। तो उसी समय से रिचर्ड जो एडवर्ड थे वो उनके भक्त हो जाते हैं, और वो उनके अनन्य भक्त हो जाते हैं, और उनकी जो एक थिंकिंग थी, एक वो मेंटल स्टेटस था, वो पूरा चेंज हो जाता है। और उसी के बाद जो रिचर्ड एडवर्ड थे वो अमेरिका जाकर अपना नाम रामदास रख लेते हैं। उन्होंने अपना नाम का भी चेंज कर लिया, और वो हो गए रामदास।
और वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो ये थी कुछ उनके जो भक्त हैं वो थे, और विराट कोहली भी इनके बहुत बड़े भक्त हैं। अब हम बात करेंगे इनके आश्रम के बारे में। इनके आश्रम कहाँ कहाँ है। पहला तो नंबर आता है कैची नैनीताल का, जो हम देख चुके हैं। दूसरा इनका वृंदावन में भी इनका आश्रम है, ऋषिकेश में भी इनका आश्रम है, शिमला दिल्ली में भी इनका आश्रम है, और विदेशों में बात करें तो न्यू मैक्सिको और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी इनके आश्रम है, इनके मंदिर है। अब हम बात करें इनके मृत्यु के बारे में कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में हुई थी। डायबिटिक कोमा की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। तब ये वृंदावन से केची धाम आने वाले थे, मथुरा से आने वाले थे। तब इनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये मथुरा रेलवे स्टेशन पर ही एक अस्पताल में जाते हैं, और उसी समय इनको ये जो वृंदावन के जो उसमें था इनको डायबिटिक कोमा की वजह से इनकी निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और तभी उनकी वृंदावन के आश्रम में ही यानी वृंदावन के परिसर ही इनकी समाधि बनाई जाती है। तो ये थी बाबा नेम करोली जी के बारे में, जिनके बारे में इतना संक्षेप में मतलब वो जो बताया वो भी काफ़ी नहीं, और भी इनकी कई स्टोरी हैं, कोई कथाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। ये एक छोटा सा प्रयास था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।